आज तो बाल बाल बच गए जय बेटा, आइंदा से ध्यान रखना होगा। क्या कहा था आपने कि मैं आपसे रोज नई नई फरमाइशें करके आपकी जान खाती हूँ? मैंने आपसे पैसे मांगे, मैंने आपसे झूठ बोला? क्या कुल खिला रहे हैं आप बाहर जाकर? सीधे सीधे बता दीजिए, वरना। शांत हो जाओ कन्नू डार्लिंग, शांत हो जाओ। यहाँ पे आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो कन्नू डार्लिंग, मैं मानता हूँ कि मैंने सबके सामने झूठ बोला। किसके लिए? कन्नू डार्लिंग, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो पापड़ बेल रहा हूँ, मेरा यकीन करो। बिल्कुल नहीं कर सकती। मैंने कहा था जाकर भीख मांगने के लिए। अरे कन्नू डार्लिंग, भीख मत बोलो, भीख मत बोलो, उधार बोलो, उधार। मैं ना पैसे जमा कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर खरीद सकूं। क्यों? मैं आपको इस घर में रास नहीं आ रही जो आप मुझे यहाँ से रवाना करना चाहते हैं? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और मैं यही रहूंगी। अरे कन्नू डार्लिंग, मैंने कब कहा कि ये तुम्हारा घर नहीं है? देखो आज इस घर में तुम्हारी क्या अहमियत रह गई। मेरी बीवी, इस घर की बड़ी बहू, उससे चाबियां छीनकर उस पूनम को दी जाती है। क्या मुझे तकलीफ नहीं होती? तो क्या उस घर में जाकर रहने से इस घर की चाबियां मिल जाएंगी मुझे? कन्नू डार्लिंग, मैं ना इतनी दूर की सोच रहा हूँ और तुम होके इसी घर में सिमटी बैठी हो। ये नया घर मैं हमारे रहने के लिए नहीं खरीद रहा हूँ, बल्कि किराए पे देने के लिए खरीद रहा हूँ। और उस किराए का जो भी पैसा आएगा ना, वो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। हाँ, और तुम्हें उसका किसी को हिसाब देने की भी जरूरत नहीं है, ना अम्मा को ना पूनम को। और वो पैसा जैसे तुम्हारा मन चाहे वैसे खर्चा कर सकती हो। घर वालों से मांगने के बजाय उल्टा तुम उनकी मदद कर सकती हो। देखना, अम्मा बाबूजी पे इस बात का बहुत असर होगा। तुम्हारा ये दयावान रूप और मेरी तरक्की, ये दोनों चीजें अम्मा बाबूजी को सोचने पे मजबूर कर देगी। और हो सकता है कि वो लोग तुम्हें घर की चाबियां फिर से दे दे और तुम्हें दोबारा मालकिन बना दे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अरे कन्नू डार्लिंग, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन तुम्हें ये सब बता के फायदा क्या? तुम्हें तो बस घर वालों के सामने मौका मिल जाना चाहिए अपने पति की बेइज्जती करने का। ना आगे देखती हो ना पीछे, बस शुरू हो जाती हो। अरे एक अच्छे पत्नी का फर्ज होता है कि हर मामले में अपने पति का साथ दे, उससे प्यार करे, उस पर भरोसा करे, तब कहलाई जाती है एक अच्छी पत्नी। और पति, उसका फर्ज। उपदेश तो ऐसे दे रहे हैं जैसे मेरे लिए ताजमहल बनवा दिया। इसके लिए तो तुम्हें मरना पड़ेगा, और तुम कहाँ इतनी जल्दी मरने वाली हो? क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? अनु डार्लिंग, कुछ नहीं। देखो, मैं ना अभी बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। देखिए, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। आप मुझे सच सच बता दीजिए, वरना मैं आपको बाद में पछताने का मौका नहीं दूंगी। नर्क बना दूंगी मैं आपकी जिंदगी। कन्नू, आखिर तुम चाहती क्या हो? अरे बाहर जाकर दिन भर तुम्हारे लिए पसीना बहाओ, घर आकर मेरी कदर करना तो दूर, ऊपर से मुझ पे झगड़े में उलझी रहती हो। बस मुझ पे रहम करो और मेरा पीछा छोड़ो। भगवान, ये कौन सी औरत से पाला पड़ा दिया? ओम उदानाय नमः स्वाहा, ओम व्यानाय नमः स्वाहा, ओम अपानाय नमः स्वाहा, ओम प्राणाय नमः स्वाहा। हवन पूर्ण हुआ। आप सभी दंपति आकर यहाँ भूमि देवता की आरती कर लें। आप लोग भी आगे आकर भूमि देवता की आरती कर लीजिए।
तुम अकेले ही कर लो, मैंने सुबह कुछ खा लिया था। खा लिया है तो मुंह पर नहीं लगा। बढ़ते संत मत बनिए, चुपचाप चलिए, नहीं तो मैं यहाँ सबके सामने तमाशा खड़ा कर दूंगी। प्रभुनाथ जी, शिलान्यास की पहली ईंट आप दोनों अपने हाथ रखें। पंडित जी, हम चाहते हैं कि शुभ कार्य हमारी बेटी और दामाद जी के हाथों संपन्न हो। कन्नू, रुक तो बेटा। क्या बात है बेटा? पूजा के वक्त मैंने 2-3 बार महसूस किया कि जय तुमसे कुछ कटा कटा सा रह रहा है। कल की बात पर अभी तक नाराज है या रात को फिर से तुम्हारा झगड़ा हो गया? अब आपको क्या बताऊं दादी जी, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। कल रात को भी मुझ पर चिल्ला रहे थे। तो बेटा मनाओ उसे, पति है वो तुम्हारा। एक औरत ना अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय किसके साथ गुजारती है? अपने पति के साथ। घर में एकता तभी बनी रहती है जब पति पत्नी एक मत हो, एक साथ हो। समझी ना मैं क्या कह रही हूँ? जी दादी जी। तो बेटा एक काम कर दो, आज जय की पसंद का खाना अपने हाथ से बना, उसे लेकर ऑफिस जा, वहां बैठकर उसके साथ खाना खा, कुछ वक्त गुजार, कुछ बातें कर और फिर से उसका विश्वास जीत ले। देखना सब कुछ उगल देगा वो। जी दादी जी, मैं आज अपने हाथ से उनकी पसंद का खाना उनके लिए ले जाती हूँ। शाबाश, आओ। ये रोटियां किस में रखूं? दादी जी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ बेटा, बोला बेटा, मुझे इस घर की खुशियां चाहिए। कई दिनों से महसूस कर रही हूँ कि कन्नू और जय के रिश्ते में कुछ खटासी पड़ गई है। हाँ दादी जी, आज हमें भी कुछ ऐसा ही लगा। उनके बीच में पड़ी दरार कम हो, इसके लिए मैंने कन्नू से कहा कि वो जय के लिए ऑफिस खाना लेकर जाए। दादी जी, आपने बहुत अच्छा किया। मैं एक और बात कहना चाहती थी।
जी दादी जी। तुम भी बेटा आकाश के लिए खाना लेकर ऑफिस जाओ। लेकिन दादी जी, हमारे और आकाश के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हारे और कन्नू के बीच मैं ये जानती हूँ कि तुम इस घर को बहुत अच्छी तरह संभाल रही हो, लेकिन बेटा एक परिवार की खुशहाली के लिए इतना सब कुछ ही काफी नहीं। तुम्हें और भी बहुत कुछ करना होगा जिससे इस परिवार में सबके बीच प्यार बढ़े। और इसकी शुरुआत मैं तुम्हारे और कन्नू के रिश्ते से करना चाहती हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है दादी जी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ये मेरा आदेश है और तुम्हें मानना ही होगा। ठीक है दादी जी, हम आकाश के लिए टिफिन लेकर जाएंगे। खुश रहो बेटा, जीते रहो। इतने सालों में आज पहली बार तुम जय के लिए खाना लेकर ऑफिस जा रही हो। चलो जाओ, जल्दी जाओ। रुको कन्नू, तुम ऐसे नहीं जाओगे बेटा। मेरा मतलब है कि तुम अकेली नहीं जाओगे। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। बच्चों, तुम कन्नू के साथ चले जाओ। अरे बच्चू क्या करेगा वहां जाकर? पूनम जाएगी इसके साथ। लेकिन दादी जी, मुझे इसके साथ कहीं नहीं जाना। माँ जी अगर दोनों एक साथ नहीं जाना चाहती है तो रहने भी दीजिए ना। तुम शांति बनाए रखो बहू। मैं जानती हूँ कि कन्नू को क्या चाहिए। कन्नू, तुमने आज तक इस घर में बहुत मनमानी की है, लेकिन अब नहीं। और मैं जो कह रही हूँ तुम्हारे लिए भी सही है और इस परिवार के लिए भी। तुम दोनों साथ जाओगी और साथ ही आओगी। जाओ पूनम। ठीक है दादी जी। चलो भैया, यहाँ का मामला तो निपट गया। एक जोड़ा पान दबा लेते हैं। अरे कन्नू भाभी और पूनम भाभी यहाँ, ये दोनों यहाँ कैसे? बस बस, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? जी वो ये क्या वो ये लगा रखी है? जी वो ऑफिस में कोई नहीं है, सब बाहर गए थे तो मैं भी वो। बाहर? हाँ शायद वो खाना खाने गए हैं। लेकिन खाना तो घर से आता है और बाहर का वो खाते नहीं है, तो फिर बाबूजी, आकाश भैया और जय भैया में से कोई ऑफिस में नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम अंदर इंतजार करेंगे। अंदर? नहीं, अंदर नहीं। क्यों नहीं? भाभी जी, अब वो लोग पता नहीं कब तक आएंगे। ठीक है, तो हम उनसे मिलकर जाएंगे। अब भाभी जी, साहब हमसे मना किए हैं, हम आप सबको अंदर नहीं जाने दे सकते। ए, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? नौकरी से निकलवा दूंगी। हटो सामने से, हटो सामने से, नहीं तो एक थप्पड़ मारेंगे, सड़क के उस पार जाके गिरोगे। अरे भाभी जी,
इंतजार करूंगी। फोन करती हूँ इन्हें। फोन की घंटी तो अंदर से बज रही है। कन्नू, तुम यहाँ पे क्यों? हाथ क्यों छोड़ दिया? हैरानी हुई मुझे यहाँ देखकर। कौन है ये लड़की? क्या घोटाला चल रहा है इस लड़की के साथ? कौन है ये लड़की? ये हमारी क्लाइंट है पूजा। ओह, पूजा। तो इसी पूजा के प्रेम पुजारी बने हुए हैं आप आजकल। कन्नू देखो, तुम वहाँ आराम से बैठ जाओ ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब समझाने के लिए बचा ही क्या है? तुम्हारे लिए क्लचर खरीदा है, तुम्हारे लिए 20,000 रुपए उधार लिए हैं, तुम्हारे लिए घर खरीदूंगा। कन्नू, तुम जो समझ रही हो गलत समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। वो सब इसी पूजा का चढ़ावा था ना? बोलो। हाँ, इसी के साथ सैर सपाटे हो रहे थे। कन्नू छोड़ो मुझे, तुम सब गलत समझ रही हो। गलत नहीं, अब जाकर सही समझी हूँ मैं। कहा था ना आपने कि अगर मुझे पता चला कि आपका चक्कर कहीं बाहर चल रहा है तो मैं आपकी जान ले लूंगी। कहा था कि नहीं? देखिए, आप गलत समझ रही हैं। तो जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आदमी का बदला देखकर उसे शिकार बनाती हो तुम, और अगर कोई मोटिया सामने मिलती है तो नैन मटक्का करके उसे पहला फुसलाकर अपने प्रेम के जाल में फंसाती हो। तुम लड़कियों का खुद का तो कोई घर बार होता नहीं, गरीब आदमियों के घर को बर्बाद करने में तुम जैसी गिरी हुई बदचलन औरतें जरा से भी नहीं हिचकिचाती। एक हाथ में आदमी और दूसरे हाथ में उसका पैसा, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों का पेशा है। अनु, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ओह, बुरा लगा? वाह, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। हीर रांझा, लैला मजनू, शिरीन फरहाद। एक को कुछ कहो तो तकलीफ दूसरे को होती है। इसका मतलब अगर एक को मारूंगी तो दर्द
दूसरे को होगा। भाभी छोड़ो मीना। दर्द हुआ? चोट लगी आपको? अनु, ये क्या किया तुमने? अभी कहाँ कुछ किया। अब देखिए कि मैं क्या करती हूँ।